अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मेरे पास कौन कौन से पौधे हैं उसका पार्ट 4 आज हम शुरू करेंगे अपने इस पॉली हाउस से, जिसके अंदर मैंने मनी प्लांट को भी लगाया और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी पाया। सर्दी शुरू होने से पहले पिछले साल 2018 में मैंने इसको बनाया था और मुझे लगता था कि जैसे ही गर्मी शुरू होगी, मई जून जुलाई का महीना जब आएगा तो इसके अंदर कोई भी पौधा सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि पॉलीथीन जब बंद हो जाए उसके अंदर जो भी पौधा पड़ा हो या कोई भी चीज़ हो तो वो गल जाएगी, ख़राब हो जाएगी, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो मैं गलत था, लेकिन सितंबर की आज 3 तारीख हो चुकी है और ग्रोथ देखिए मनी प्लांट की कैसे अच्छे अंदाज से बढ़ रही है। गर्मी के दिनों में भी आप कलमें इसकी लगा सकते हैं मनी प्लांट की, इवन वो पॉली हाउस के अंदर ही पड़ा हो। ये देखिए, मैंने ये वाला जो एरिया था मिट्टी के अंदर दबा दिया था, ये कंपोस्ट है, ओनली कंपोस्ट। उसके अंदर सिर्फ मनी प्लांट की एक ब्रांच को दबाया तो वहीं से उसकी रूटिंग शुरू हो गई। ये देखिए, यहाँ से इसकी एरिया रूट एक नए पौधे की जो पीछे से आ रही है ब्रांच किसी और गमले में से यहाँ पर आई और इसके अंदर धंस गई। इसके अंदर कीड़े भी पैदा हो जाते हैं क्योंकि पॉली हाउस के अंदर काफ़ी हद तक नमी पाई जाती है, तो जब ज़्यादा नमी हो जाए तो फंगस भी एक्टिव हो जाता है। कुदरत ने फंगस को हर जगह पर रखा है, चाहे वो खुश्क जगह हो, चाहे वो सर्द जगह हो, हर जगह पर फंगस मौजूद होता है। लेकिन उसको एक्टिव होने के लिए, अपना काम दिखाने के लिए आइडियल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। जब आइडियल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी नमी उसको मिल जाए तो वो एक्टिव हो जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। तो पॉली हाउस के अंदर हमारा मनी प्लांट देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। ये एक गमले के अंदर लगा हुआ है और इसकी ब्रांचेस लटक रही हैं। ये देखिए, इसकी जो एरियल रूट है, ये जो वाइट पेपर मैंने प्लास्टिक का रखा हुआ है इसके साथ चिपक चुकी है, यहीं से ये अपनी खुराक को पूरा करेगी। और ये वाला जो पत्ता है और इसके आगे जो ग्रोथ है उसको खुराक मिलती रहेगी, मोस्टली उसको खुराक मिलेगी इस एरियल रूट से, मतलब पानी मिलता रहेगा। तो मनी प्लांट की ग्रोथ करवाना कुछ मुश्किल काम नहीं है, बस इसको ह्यूमिडिटी वाला एरिया चाहिए, नमी वाला एरिया चाहिए, तो इसकी ग्रोथ होती रहेगी, सर्दी हो या गर्मी हो। चलिए एक गमला निकाल कर दिखाता हूँ। असल में इनकी ग्रोथ इतनी बढ़ चुकी है कि एक दूसरे गमलों के अंदर ही इनकी एरियल रूट्स धंस चुकी हैं और वहीं से इनकी ग्रोथ भी हो रही है। ये देखिए, ये है मार्बल मनी प्लांट, जिसके पत्ते थोड़े थोड़े से येलोनेस में होते हैं, पैचेस वाले पत्ते होते हैं इसके। लेकिन जो हमारा नॉर्मली ग्रीन मनी प्लांट होता है उसके भी जैसे जैसे पत्ते पुराने हो जाएंगे उसके पत्तों के ऊपर वाइट, येलो, ऑफ वाइट कलर के पैचेस आ जाते हैं जो देखने पर खूबसूरती आपको देते हैं। इसमें एक और भी नस्ल है मेरे पास जिसको मैंने पॉली हाउस के अंदर नहीं रखा। ये वाला पॉली हाउस के अंदर स्ट्रेस में आ गया था, परेशान था, इसलिए इसको मैंने पॉली हाउस के अंदर तो रखा है, लेकिन इसके पॉली हाउस के ऊपर जो शीट आती है वो मैंने फोल्ड कर दी है ताकि इस एरिया को ओपन हवा भी लग सके और धूप भी आ सके यहाँ पर। तो इसकी ग्रोथ हो रही है। इसका नाम क्या है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये भी मनी प्लांट की ही एक टाइप है जो ग्रोथ काफ़ी स्लो करती है लेकिन खूबसूरती देती है। और ये देखिए, ये है असली मार्बल क्वीन मनी प्लांट, वाइट और ग्रीन का कम्बिनेशन, बहुत ही खूबसूरती देता है, लेकिन इसकी भी ग्रोथ बहुत स्लो है। जो नॉर्मली हम घरों में लगाते हैं वो सिंपल ही लगाते हैं, जैसा कि अभी आपको ये दिख रहे हैं। इनकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है और पत्ते भी बड़े हो सकते हैं, मल्टीप्लाई भी बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन कुछ मनी प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ बहुत ही स्लो रहती है, बहुत ही केयर करनी पड़ती है। ओके जी, इसके नीचे कुछ मैंने बीज लगाए हुए हैं, सीड्स लगाए हुए हैं, जिनकी कुछ की जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है। ये मुझे गिफ्ट आए थे क्रिसेंथेमम के, ये दोनों ही क्रिसेंथेमम है, मतलब गुले दाऊदी की ही वैरायटीज़ हैं। तो इसको मैंने सीड से लगाया तो सीड की जर्मिनेशन शुरू हो गई, लेकिन बहुत ही स्लो, और कुछ पौधे तो अब मर रहे हैं। ये बहुत ही लेट शुरू हुई है, इसकी भी ग्रोथ में भी हो या ना हो ये भी कुछ कहना मुश्किल है। इसके नीचे भी एक होया वाइन है। होया वाइन में तकरीबन 2 साल पहले एक नर्सरी से, मॉडल टाउन की कोई भी नर्सरी पर जाएंगे आप तो ऐसे पौधे आपको वहाँ पर देखने में मिल जाते हैं। ये पौधे महंगे ज़रूर होते हैं लेकिन खूबसूरती में काफ़ी इजाफा भी कर देते हैं। और ये ऐसे एरिया में रहेंगे जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी वाली धूप होगी या ज़्यादा सर्दी होगी तो इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। ये सिंगापुर से, थाईलैंड से आते हैं जहाँ पर नमी हर वक्त बनी रहती है। ऐसे एरिया में इनकी ग्रोथ हो सकती है। तो पाकिस्तान में ऐसा मौसम 12 महीने तो नहीं रहता, लेकिन बरसात के मौसम में ऐसा बन सकता है। तो इसकी प्रोपोगेशन करना भी बहुत ही आसान होता है। एक जो लंबी ब्रांच आ रही हो उसको मैंने इस गमले के अंदर दबा दिया कोकोपीट भरने के बाद, और उसके आगे वाली ब्रांच को यहाँ दबाया, फिर यहाँ दबाया। इस तरह इन तीनों की रूटिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी और हमारे पास 3 पौधे बन जाएंगे।
और ये देखिए जी, ये नीम के जो सीड्स हमने लगाए थे, जिनको मैंने ट्रांसप्लांट किया था, एक भी पौधा मेरा मरा नहीं, सभी के सभी अपनी ग्रोथ को शुरू कर गए। अभी तक इनको मैंने शेडी एरिया में ही रखा हुआ है, जहाँ पर मेरा शेड है, ऊपर ग्रीन नेट लगा हुआ है, वहीं पर इसको रखा है। जैसे ही इनकी ग्रोथ शुरू हो गई, बल्कि अब तो शुरू हो गई है, नए पत्ते भी आना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब कि अब हम इसको फुल धूप में रखेंगे तो इनकी ग्रोथ और भी अच्छे अंदाज से बढ़ेगी। जो काम डर के किया जाए उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब ये पौधे मेरे पास नीम के हैं, तो इनको मैं इनकी केयर करूँगा, इनकी ग्रोथ को ज़्यादा बढ़ाऊँगा, तो इनके पत्तों का पेस्टिसाइड बनाकर हम पौधों के ऊपर कीड़े मार दवाई के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और मिट्टी के अंदर इनके ड्राई पत्ते मिक्स कर सकते हैं ताकि फंगस एक्टिव ना हो। और बहरीन से मुझे हाशिम भाई ने कुछ सीड्स भेजे थे, जो कि उनके एरिया में ही बहरीन में उगे हुए थे, जो दरख्त बन जाते हैं उनके सीड्स, और उनको फ्रूट भी लगता है। जैसे कि ये इमली टाइप के बीज थे, इमली नहीं है, कहते हैं इमली की कोई टाइप थी, इसको भी आई थिंक वो येलो कलर के फूल कह रहे थे, लगते हैं। कुछ सीड्स उनके लगाए हुए हैं, जिनमें से सिर्फ जो इमली टाइप है उसकी ग्रोथ शुरू हुई है, और ये वाला था एक किकर, जिसको बबूल भी कहते हैं। तो बबूल के 3 बीज ही हमारे अभी तक जर्मिनेट हो पाए हैं। ये भी देखिए, इमली टाइप के ही पत्ते दिखते हैं इसके, जिस तरह इमली के पत्ते हों, बस उसी तरह के लगते हैं। बाकी अभी कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं हुआ है। ब्लूबेरी के सीड भेजे थे उन्होंने, अभी उनकी भी कोई किसी की जर्मिनेशन शुरू नहीं हुई, और ना ही फ़ैन पाम के सीड जर्मिनेट हुए हैं। ये पाम फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, जिसको फ़ैन पाम कहते हैं, तो अभी इसका भी कोई सीड जर्मिनेट नहीं हुआ। और ये लसूड़ा जो अचार में भी डाला जाता है, ये भी 2 सीड उन्होंने भेजे थे, अभी तक ये भी जर्मिनेट नहीं हुए। और इंग्लिश आईवी बेल बहुत ही खूबसूरती देने वाली एक बेल है। चलिए आपको बड़े वाली दिखाता हूँ। ये भी, ये देखिए, हैंगिंग पॉट के अंदर लटकी हुई। असल में ये होती है क्रीपर, ज़मीन के ऊपर फैल जाने वाली, लेकिन हम इसको लगाते हैं हैंगिंग पॉट्स के अंदर ताकि इसकी खूबसूरती बढ़ सके जब इसकी ब्रांचेस नीचे लटक रही होती हैं। तो ये भी किसी अच्छी नर्सरी से ही आपको मिल सकती है, इसकी प्राइस तकरीबन 250 से 300 के बीच में मिल जाती है। जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा, गमले के साइज़ के ऊपर और पौधे की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता, हो सकता है 500, 550 या 600 रुपये का भी ये मिल जाए। लेकिन एक पौधे से आप कितने सारे पौधे बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाए। बहुत सारे पौधों की प्रोपोगेशन करने के बाद इसको मैंने सेल भी किया। ये भी थाईलैंड की वैरायटी है। ये सर्द इलाकों में ही पाया जाता है, ऐसे सर्द एरिया जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा बनी रहे, बारिशें ज़्यादा होती रहें। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर बर्फ़बारी होती हो वहाँ पर इसकी ग्रोथ हो, वहाँ पर इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी, पत्ते इसके तकरीबन ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे सर्दी की वजह से। जहाँ पर थोड़ी सी गर्मी हो, थोड़ी सी सर्दी हो और बारिशों वाला मौसम रहे, नमी वाला मौसम रहे, तो वहाँ पर इसकी ग्रोथ 12 महीने चलती है, जैसे कि थाईलैंड में। और अमरैंथस की कटिंग भी मैंने लगाई, काफ़ी सारी पिछले दिनों लगाई थी। चलिए देखते हैं कितने कामयाब हुए। मुझे तो लगता है सभी के सभी कामयाब हो गए, लेकिन जो लाल वाली वैरायटी है ये बहुत ही लाडली सी है, नाजुक सी है। इसकी आई थिंक 2 कटिंग्स, 3 या 5 कटिंग्स हमारी नाकाम हो गई, गल गई, लेकिन काफ़ी सारे पौधों की ग्रोथ शुरू हो चुकी है। अब इनको बड़े गमलों के अंदर लगाने की ज़रूरत है, तो फर्दर आगे और भी इनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। ओनली कोकोपीट के अंदर मैंने इनकी कटिंग्स को लगाया हुआ है। अमरैंथस के पौधे भी काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। मैंने तकरीबन 2 या 2.5 साल पहले मॉडल टाउन की नर्सरी से ही, लाहौर में मॉडल टाउन एक एरिया है, वहाँ पर एक पूरा ब्लॉक है जहाँ पर नर्सरियाँ ही नर्सरियाँ हैं। वहाँ पर किसी से भी अमरैंथस का पौधा मिल जाता है। मैंने 120 रुपये का एक पौधा लिया था, और 120 का ही ये लाल पत्तों वाला। तो 2 पौधों से मैंने कितने सारे, तकरीबन 1000 पौधों से भी ज़्यादा इनको बना लिया होगा। बहुत सारे पौधे मैंने बेच डाले, बहुत सारे पौधे मैंने बेचे भी। तो अमरैंथस का पौधा भी 12 महीने रह सकता है आपके पास, तो आप ये भी ले आइए। इनको फूल भी लगते हैं, लेकिन मैं इनको फूलों पर आने ही नहीं देता। उसकी वजह ये है कि जब पौधा फूलों पर आ जाता है, उसके बाद में उसकी लाइफ का साइकिल पूरा हो जाता है। उसको लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई है, मैंने फूल दे दिए हैं, अब मुझे मरना चाहिए। तो उसके जो फूल होते हैं वो सूख जाते हैं, उनके अंदर बीज बन जाते हैं। तो मैंने आज तक इनको बीजों के ऊपर लेकर ही नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ इनकी कटिंग्स ही लगाता हूँ। अगर ये ज़्यादा टॉल हो जाएँ तो इनको ऊपर से प्रून कर देता हूँ। अभी ये काफ़ी डी शेप आपको दिख रहे हैं। ब्रांचेस इनकी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, टिम्बर, सख्त लकड़ी नहीं बनता। ये एक पौधा आपके पास तकरीबन 6 महीने तक रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रह पाएगा, क्योंकि जैसे ही ये बड़ा होगा तो ये नीचे लटक जाएंगी इनकी ब्रांचेस। इसलिए इनकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करते रहें, कटिंग्स लगाते रहें, तो आपके पास कितने सारे पौधे बनते रहेंगे। और ये देखिए क्लैडियम मैंने 2 साल पहले ही
स्काई सीड से लिए थे, इनके जो ट्यूबर्स आते हैं छोटे छोटे से, वो लिए थे मैंने। 7 से 8 कलर्स थे, कोई भी मेरे पास सर्वाइव नहीं कर पाया, मतलब कि पौधे बनने के बाद मैं उनको स्टोर नहीं कर पाया, बचा नहीं पाया, सिर्फ इसी वजह से कि अगले साल फिर नए ले लूँगा मैं, इनको मल्टीप्लाई करने की क्या ज़रूरत है। तो बाई चांस मैंने पिछले साल इस क्लैडियम के कलर, जो आप कलर देख रहे हैं, ये वाले बल्ब मैंने ट्यूबर्स इनके मैंने सेव कर लिए थे। तो फिर मैंने इनको लगा दिया मिट्टी के अंदर। फरवरी मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने में इनको मिट्टी के अंदर लगा देते हैं दोबारा से, तो इनकी दोबारा से ग्रोथ शुरू हो जाती है। ये गर्मी के दिनों में ही रहते हैं और सर्दी आने पर ये कंप्लीट ख़त्म हो जाएंगे सर्दी की वजह से। लेकिन इनके अंदर जो ट्यूबर्स होते हैं, जिस तरह अदरक होता है उस तरह के ट्यूबर्स इसके नीचे बनते हैं मिट्टी में, उनको निकाल कर उनको स्टोर कर लिया जाता है। इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब कंप्लीट होगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये तकरीबन दिसंबर के महीने में या नवंबर के महीने में जब इनके पत्ते गिर जाएंगे, उसके बाद हम ट्यूबर्स को सेव करने का तरीका सीखेंगे और बहुत ही कामयाब तरीका होगा वो। ये पौधा क्लेडियम का बना बनाया अगर आप लेते हैं नर्सरी से तो तकरीबन कोई 100 से 150 रुपये के बीच में एक पौधा मिल जाता है आपको। और अगर इनके ट्यूबर्स ख़रीदते हैं तो वो थोड़े महंगे होते हैं, क्योंकि ये यहाँ की वैरायटी नहीं है, ये आते हैं थाईलैंड से, बाहर से आते हैं, इसलिए ये महंगे मिलते हैं हमें। लेकिन ऐसे एरियाज़ जहाँ पर ह्यूमिडिटी और हीट रहती हो, वहाँ पर इनकी ग्रोथ 12 महीने चलती है। जैसे कि कराची का मौसम, कराची में हीट भी होती है, नमी भी काफ़ी होती है, तो 12 महीने क्लेडियम के बल्ब वहाँ पर उनके जो पौधे बने होते हैं वो 12 महीने सर्वाइव करते हैं। नीचे उसके बल्ब भी डिवाइड होते रहेंगे, तो वहाँ पर ये सस्ता भी मिल सकता है। इसको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। इसके अंदर मैंने पत्तों की खाद यूज़ की है और पमिस स्टोन यूज़ किए हैं। जो छोटे छोटे से पमिस स्टोन होते हैं ये काफ़ी लाइट वेट होते हैं, कैल्शियम का सोर्स भी हैं ये, और ड्रेनेज सिस्टम भी आपका अच्छा बनाते हैं। मतलब जब हम पानी देंगे तो जल्दी से पानी नीचे से ड्रेन हो जाता है। और ये रहा जी हमारा वो केले का पौधा, जिसके बारे में आप पूछ रहे थे कि वो क्यों नहीं शो किया आपने। तो केले का पौधा अभी तक मेरा ज़िंदा है और अच्छा सर्वाइव भी कर रहा है। ड्वार्फ है, देखने पर बहुत ही खूबसूरती देता है। ये हमें एक 12 इंच या 14 इंच के गमले के अंदर लगा हुआ है ये। अब ये 2 पौधे बन चुके हैं। सर्दी के दिनों में इसको मैं डिवाइड कर लूँगा, दिसंबर के महीने में इसकी मिट्टी को निकालूँगा और काट कर अलग गमले के अंदर लगा दूँगा, तो इसकी ग्रोथ भी फरवरी से मार्च के महीने में शुरू हो जाएगी। तो हमारे 2 पौधे अलग अलग गमलों के अंदर हो जाएंगे। केले के पौधे को पानी ज़्यादा पसंद होता है, अगर कम पानी मिलेगा तो इनके पत्ते लटकना शुरू हो जाएंगे और क्रैक्स आ जाएंगे। जिस तरह वो फट जाते हैं ना पत्ते, इस तरह हो जाएगा। जब पत्ता ज़्यादा ओल्ड हो जाता है तो भी ये प्रॉब्लम होती है। जब बहुत ज़्यादा हीट होती है तब भी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि कट्स आ जाते हैं, पत्ते इनके फट जाते हैं। लेकिन नमी मिलती रहेगी इनको तो कभी भी ये फटते नहीं। ये मैंने तकरीबन 350 का या 300 रुपये का लिया था 1.5 साल पहले। वो भी पौधा नहीं बना हुआ था, सिर्फ इसका डंडा आया था, वो भी दिसंबर के महीने में। जिस तरह ये आपको एक डंडा दिख रहा है, इस तरह का एक डंडा आया था, उसके साथ तकरीबन 3 से 4 रूट्स थी, मिट्टी भी नहीं थी उसके साथ में। तो सर्दी के दिनों में ऐसे ही ये आते हैं, तो इनको गमलों के अंदर लगा दिया जाता है और फरवरी से मार्च के महीने में इनकी ग्रोथ रूटीन इनकी शुरू हो जाती है। और ये देखिए जी हमारा छोटा सा एक जंगल है जिसमें फाइकस के पौधे लगे हुए हैं, जो कि एक थर्मोकोल के डिब्बे के अंदर ही लगे हुए हैं। 4-5 पौधे होंगे ये, और साथ में हमारा एरिसीनिया लगा हुआ है। इसको नीलम भी कहते हैं। ये झाड़ी के तौर पर आप इसको लगा सकते हैं, बाउंड्री बनाने के लिए लगा सकते हैं। हेज बनाने के लिए ये यूज़ नहीं किया जाता है, सिर्फ बाउंड्री सी छोटी सी बना सकते हैं ताकि आपको पता चल पाए कि इस साइड पर कौन से पौधे हैं और इस साइड पर कौन से हैं। बीच में इसको लगा दिया जाए तो काफ़ी खूबसूरती में इजाफा कर देते हैं। ये काफ़ी हार्डी बुशी प्लांट है, ये मरता नहीं है जल्दी, सर्दी हो गर्मी हो इसकी ग्रोथ थमती नहीं है। तो इनकी छोटी छोटी सी कटिंग जो भी लगा दें आप, ये देखिए छोटी सी कटिंग को लगाया था मैंने, तो ये एक पौधा बन चुका है। इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा पानी कम या थोड़ा सा पानी भी अगर हम कम देते हैं इसको तो इनके पत्ते झुक जाते हैं, लटक जाते हैं, लेकिन मरता फिर भी नहीं है। जैसे ही पानी देंगे 4 से 5 घंटों के अंदर अंदर इनकी ग्रोथ दोबारा से शुरू हो जाएगी। मतलब कि इनकी जो लटके हुए पत्ते हैं वो खड़े हो जाते हैं। इनको कोई खाद की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी इसको देते रहें और फुल धूप में रखें। शेडी एरिया में रखेंगे इनके पत्ते ग्रीन रहेंगे, धूप में रखेंगे इनके पत्ते लाल रंग के मेहरून कलर के हो जाएंगे। ये देखिए शेडी एरिया में इनके पत्ते ये ग्रीन से हैं, जैसे ही जहाँ जहाँ धूप आ रही है वहाँ पर इनके पत्ते लाली में आ जाएंगे। ये तकरीबन 20 रुपये का 30 रुपये का एक पौधा मिल जाता है आपको। तो एक लाने के बाद में जगह जगह से उसको तोड़िए, 2 से 3 इंच की उसकी इस तरह की टहनी तोड़िए। पत्ते भी इसके रिमूव चाहे ना करें आप, सिर्फ इसको बालू मिट्टी के अंदर, कोकोपीट के अंदर, रेत के अंदर, जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं इसको मिट्टी में दबा दीजिए तकरीबन 1 इंच मिट्टी के अंदर। तो कुछ दिनों में ही इसकी वहीं से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, जल्दी मरता नहीं है और ईजी टू ग्रो है। मेंटेनेंस का काम भी इसका ज़्यादा नहीं करना पड़ता हमें। इसको उसके हाल पर छोड़ दें तो इस तरह की बुश बन जाती है। ये एक झाड़ी सी बन जाएगी जो देखने पर काफ़ी खूबसूरत भी लगती है, और एक पौधे से आप लाखों पौधे बना सकते हैं।
और ये देखिए जी, थाईलैंड की वैरायटी है डिफिन बाकिया की। इनके पत्ते बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बीच में से ये ऑफ वाइट कलर का है और इनके एजेस जो हैं वो लाइट ग्रीन कलर के और कुछ कुछ ग्रीन कलर में हैं। ऐसे लगता है जिस तरह पत्तों के अंदर लाइट जल रही हो। ये थाईलैंड का डिफिन बाकिया है। इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो है और ये एक हमारे ही यहाँ का है। पाकिस्तान, इंडिया में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है ये, लेकिन शेडी एरिया में ही करेगा। ये थाईलैंड की वैरायटी है, बहुत स्लो ग्रोथ करता है ये। इसको ज़्यादा पानी दें तो ये सर्वाइव नहीं कर पाता है, इसको कम पानी दें तो सर्वाइव करेगा। और इसका हमें बैलेंस रखना पड़ता है, ना ज़्यादा पानी ना कम पानी। ये तकरीबन मैंने 300 रुपये का या 350 रुपये का लिया था आज से 1 साल पहले, और उस वक्त तकरीबन डॉलर का रेट था 110 या 115 रुपये के बीच में, और अब है 155 से 160 रुपये के बीच में। तो कीमत इसकी डबल हो चुकी होगी अब तक, क्योंकि ये बाहर से आते हैं। यहाँ पर इसकी प्रोपोगेशन बहुत ही कम होती है। अगर कोई इसकी प्रोपोगेशन करता भी है तो उसके रेट भी वही होते हैं जो कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं पौधे। इसलिए रेट आपको वही देंगे, चाहे वो यहाँ पर ग्रो कर रहे हो चाहे बाहर से मंगवा रहे हो, तो रेट तो बाहर वाला ही वो लेते हैं। और ये देखिए, ये था वो डिफिन बाकिया। ये देखिए, इसके ये एक ही पौधा था। जब मैं इसको लेकर आया था तो इसके कितने सारे मैंने पौधे कटिंग के थ्रू भी लगाए, पप्स के थ्रू डिवाइड भी किए। इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हैं। इनको मैंने अभी भी शेडी एरिया में ही रखा हुआ है जहाँ पर धूप नहीं आती है। छन कर धूप आएगी, ब्राइट लाइट आएगी, लेकिन फुल धूप नहीं आएगी। तो इनकी ग्रोथ ऐसे ही एरिया में होती है। अगर आप कराची से हैं तो 12 महीने आपके वहाँ पर डिफिन बाकिया की ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर मौसम गर्म रहता है और काफ़ी नमी भी होती है, क्योंकि वहाँ पर समंदर है। समंदर की हवाएं जब चलती हैं तो नमी काफ़ी बन जाती है। ऐसा मौसम इनको अच्छा लगता है। लेकिन हमारे पंजाब में ऐसा नहीं है। पंजाब में ये मार्च के महीने से नवंबर के महीने तक ग्रोथ करेंगे, उसके बाद में इनकी ग्रोथ कंप्लीट रुक जाएगी। और ग्रोथ भी ऐसे एरिया में करेंगे जहाँ पर शेडी एरिया होगा। ये लोकल वाला भी तकरीबन डिपेंड करता है उसके साइज़ के ऊपर। 100 से 150 रुपये के बीच में एक छोटा सा पौधा मिल जाता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होगा, जैसे कि ये बड़े वाला आपको मैंने दिखाया है, ये वाला, ये तकरीबन 500 से 600 रुपये के बीच में मिल जाएगा आपको। तो कोई बात नहीं, एक पौधा ले लीजिए और उसके डंडे लगाते जाइए, बहुत सारे पौधे बनाते जाइए। जिस तरह हमने सीखा था एलिफेंट ईयर को किस तरह हमने ग्रो करना है। ये देखिए, ये वही पौधा है जिसका एक छोटा सा पौधा था और डंडा लगाया था हमने। तो एक डंडे से हमने कितना बड़ा पौधा बना लिया है। और ये देखिए, एक डंडा हमने इसके अंदर भी लगाया था, जो मुफ्त का डंडा था। उसको लगाने के बाद कितने सारे पौधे इसके अंदर बने हुए हैं। पत्ते देखिए कितने लश ग्रीन हैं इसके। तो डिफिन बाकिया की केयर भी इसी तरह होगी जिस तरह के एलिफेंट ईयर की। एलिफेंट ईयर भी 50 से 100 रुपये के बीच में मिल जाता है एक पौधा। तो इसको भी डिवाइड कर सकते हैं आप। ये इसको बड़ी स्पेस में लगाएंगे तो ये पफ्स भी देता रहेगा। पफ्स जैसे जैसे देता रहे, जिस तरह अभी इसके काफ़ी पफ्स निकले हुए हैं, तो निकालते जाइए और उसको अलग लगाते जाइए। और एक होया वाइन की एक पौधा मैं लेकर आया था। ये हैंगिंग पॉट के अंदर लगी हुई, नीचे इसके पत्ते और ब्रांचेस लटके हुए बहुत ही खूबसूरती देते हैं। लेकिन ये भी बहुत ही स्लो ग्रोथ करती है। आहिस्ता आहिस्ता से 1 साल के अंदर 2 से 3 इंच बढ़ गई, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती। अगर बहुत ही अच्छा आइडियल मौसम इसको मिलता है, टेम्परेचर मिलता है, मतलब गर्म मौसम इसको मिले और साथ में नमी भी हो, तो इसकी ग्रोथ 12 महीने ही चलती रहेगी और बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। लेकिन लाहौर में, पंजाब में इनकी ग्रोथ फास्ट नहीं होती, क्योंकि ये थाईलैंड की वैरायटी है। तो इनकी ग्रोथ पत्तों के थ्रू भी हो जाती है। जिस तरह पत्थर चट का पौधा है, उसकी ग्रोथ भी पत्तों से शुरू हो जाती है। तो होया वाइन की ग्रोथ भी पत्तों से शुरू हो जाती है। ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं, इनको मैंने पत्तों से ही ग्रो किया हुआ है। एक एक पत्ता तोड़ा था और उसको मैंने लगा दिया। तो एक पौधे से कितने सारे पौधे तो इसके बन जाते हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्लो रहेगी। इनको ओनली मिट्टी के अंदर नहीं लगाना चाहिए। इसके लिए मिक्सचर बनाना है कोकोपीट का और सैंड का, या कंपोस्ट या सैंड। इसको कोई खाद दें या ना दें, इसकी ग्रोथ अपने ही हिसाब से स्लोली बढ़ेगी। बस इसका मौसम आइडियल, इसको टेम्परेचर मिल जाए, नमी वाला एरिया मिल जाए, तो इसकी ग्रोथ 12 महीने चल सकती है। और ये मैंने ली थी तकरीबन 600 रुपये में। वो काफ़ी बड़ी थी, बड़े गमले में, 5 इंच के गमले के अंदर हैंगिंग पॉट के अंदर लगी हुई थी। तो वो सर्वाइव नहीं कर पाई, इसलिए मैंने सारे के सारे पत्ते उसके तोड़े और अलग अलग लगा दिए। ये हर नर्सरी से नहीं मिलती है, किसी अच्छी नर्सरी से मिलेगी जो नर्सरी वाले बाहर से पौधे इंपोर्ट करते हैं या ख़ुद उनकी प्रोपोगेशन यहाँ पर करवाते हैं। क्योंकि ये रूटीन में मिलने वाले और सेल होने वाले पौधे नहीं हैं। ये काफ़ी महंगे पौधे होते हैं और ये इंडोर भी रह सकते हैं, लेकिन ब्राइट लाइट में रहेंगे जहाँ पर नमी भी होगी। इंडोर पौधे की जहाँ पर भी बात आए तो आप समझ आया करें कि उसको ब्राइट लाइट की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि अंधेरे में हम उसको पौधे को रख देंगे तो उसकी ग्रोथ चलती रहेगी। अंगूर की बेल मैंने तकरीबन 2 हफ्ते पहले अंगूर को, जो हमारा बड़ी बेल जो है वो जो ऊपर चढ़ी हुई है, इसको हमने प्रून किया था। मैंने प्रून किया था तो एक मैंने यंगर शूट जो कि हरी थी
जो नई ग्रोथ कर रही होती है ऊपर वाली साइड पर हरे रंग वाली, इसको मैंने लिया और 1 फुट की ये थी तो 1 फुट की ही मैंने मिट्टी में लगा दी। इसके अंदर कंपोस्ट है और साथ में रेत है। इसके अंदर मैंने बैम्बूज़ के पौधे लगाए हुए थे, जो बैम्बूज़ चाइना से मैंने मंगवाए थे सीड्स। उनकी जर्मिनेशन तो हो गई थी, पौधे भी बन गए थे, लेकिन मोस्टली पौधे वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए थे, तो वो मर गए। जैसा कि ये देखिए एक पौधा इसमें भी है अभी तक, तो इनकी ग्रोथ यहाँ पर हो नहीं पाई। उम्मीद है ये एक एक पौधा लगा हुआ है तो इनसे ही आगे फर्दर पौधे हमसे बन जाए या इनकी ग्रोथ ही अच्छी हो जाए। तो इस गमले के अंदर मैंने एक अंगूर की बेल की टहनी तोड़ी, काटी भी नहीं, सिर्फ तोड़ी, हाथ से ही उसको तोड़ा और मिट्टी के अंदर लगा दिया। मुझे लगता है जैसे इसकी ग्रोथ अब शुरू हो रही है। ऊपर से देखिए नया पत्ता भी खिल गया और इसकी यहाँ से भी कुछ ना कुछ शूटिंग इसकी शुरू हो ही जाए। शेडी एरिया में रखा हुआ, धूप में नहीं रखा हुआ मैंने इसको। और जो हमने पिलखन के जो वीडियो बनाई थी, मैंने कटिंग्स लगाई थी, अलग 3 पौधों को अलग किया था, 2 तो सरवाइव कर गए। ये देखिए यहाँ से शूट शुरू हो रहा है और एक तो हमारा पूरा पौधा बन गया और एक सरवाइव ही नहीं कर पाया, ये गल गया। ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं कि जो काम आप कर रहे हैं उसका 100% रिज़ल्ट आपको अच्छा ही मिले। कुछ लोग समझते हैं इजहार जो काम करेगा 100% उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बड़े एक्सपर्ट भी 100% रिज़ल्ट नहीं पा पाते, कभी नाकाम हो जाते हैं, कभी कामयाबी मिल जाती है। और जो इनकी जो दूसरी कटिंग थी एक ही गमले के अंदर लगी हुई, वो अभी तक वहीं पर हैं जहाँ पर मैंने उनको रखा था, उसी गमले के अंदर। ये देखिए कितनी सारी ये वाली लगी हुई है, कितनी सारी कटिंग्स थी एक ही गमले के अंदर, उनकी ग्रोथ बढ़ गई है। यहीं से इनके ज़्यादा पौधे बनेंगे, इनको मैं इसी गमले के अंदर रखूँगा और एक साथ में ही इकट्ठे पौधों को ही किसी बड़े गमले में शिफ्ट करूँगा, एक एक सिंगल पौधा नहीं करूँगा। पिलखन का पौधा भी 100 रुपये का 50 रुपये का आपको आसानी से मिल जाता है किसी भी नर्सरी से। तो कटिंग्स आप लगाते जाइए, बहुत सारे पौधे बनाते जाइए। सेंचेजिया बहुत ही खूबसूरती देने वाला पौधा है। हरे हरे पत्ते, बीच में उसके येलो कलर की और मेहरून कलर की लाइन है, जिसको पर्पल रंग कहते हैं। ये पर्पल रंग की बीच में से लाइन आती है और इसकी साइडों पर जो पत्तों की लाइनें हैं, वेन्स हैं इसकी, वो ऑफ वाइट कलर की होती हैं। देखने पर काफ़ी खूबसूरती देती हैं ये। और इसको मैंने तकरीबन ये 6 से 7 इंच का गमला होगा प्लास्टिक का, उसके अंदर लगा हुआ ये पौधा आप देख सकते हैं कितना प्यारा लगता है। इसको बड़े गमले के अंदर लगाएंगे तो इसकी ज़्यादा ग्रोथ होगी, इसकी कटिंग भी आसानी से चल जाती है। इसकी 3 से 4 इंच की कटिंग लीजिए और उसको मिट्टी के अंदर लगा दीजिए। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, 4 से 5 वीडियोज़ होंगी मेरी सेंचेजिया की प्रोपोगेशन के ऊपर। और इसकी प्राइस भी तकरीबन 50 रुपये की शुरू होती है, 50 से, तो इससे ऊपर जाएगी 200-250 रुपये अभी पौधे की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम अगले पार्ट 5 में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।